पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर के एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तैयार हुई थी। सिविल सोसाइटी की तरफ से ये फैक्ट फाइंडिंग तैयार की गई थी, जो बंगाल भी गई है, वहां पर लोगों से बातचीत भी की है। उसके बाद में एक रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी है। निसार अहमद साहब हमारे साथ में है। सर, आप लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एक तैयार की है। अगर हम जो है 5 मुख्य बिंदु बात करें इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की, क्या कुछ आप लोगों को निकल के आया है इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में? देखिए, पहली बात है कि एट्रोसिटी यहाँ पर जो उत्पीड़न हुआ है, मास लेवल उत्पीड़न हुआ है, कुछ खास वर्गों को टारगेट करके किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि जो वहाँ से बात हुई स्थानीय लोगों से, तो उन लोगों ने ये कहा कि लोकल लोग नहीं थे उसमें, लोकल लोगों ने आश्रय दिया होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन चूंकि अचानक ये सब कुछ हुआ और ये प्लान था कि किसको कितना टारगेट कैसे करना है, आप समझ गए। तो मेरे लगता है कि ये जो है प्लान वे में एक पहले से प्लानिंग की कि जैसे रिजल्ट आएंगे हम इनको सबक सिखाएंगे। और सबक सिखाने के लिए स्थानीय व्यक्ति नहीं था, वहाँ कोई बाहर का एलिमेंट्स आ गया और वो ग्रुप में थे, और वो ग्रुप में आके आगजनी किया, लूटमार की, बदतमीजियां हुई, व्यभिचार हुआ। बाहर से आए मतलब राज्य के या किसी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे? स्थानीय लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कुछ भाषा जो बोल रहे थे वो बंगला भी बोल रहे थे, लेकिन हमारी बंगला नहीं बोल रहे थे। तो ऐसा लगता है कि उस पार से जो बांग्लादेश से आए हों, जो उनकी लोकल भाषा नहीं थी, बंगला तो भाषा है उनकी। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे को रोहिंग्या की जो भाषा होती है वो बंगला बोलते हैं, लेकिन टूटी फूटी बंगला बोलते हैं, तो स्थानीय लोग नहीं थे वो। तो उनका एक मानना है कि ये बाहर का एलिमेंट्स थे, कुड भी फ्रॉम वर्मा, रोहिंग्याज, कुड भी समवेयर शेल्टर उनको हो गया होगा। तो इस तरह से उनका कहना है। और महिलाओं को लेकर भी आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया? जी, महिलाओं का जो है उत्पीड़न तो बहुत ज्यादा हुआ है। निर्मल जी खुद गई वहां पर, जो डीजीपी हमारी हैं झारखंड के फॉर्मर डीजीपी, ये खुद मौके वारदात पर गई वहां पर और काफी लोगों से बात किया। वहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न तो बहुत ज्यादा हुआ, खास करके छोटे बच्चियों के साथ में ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। उसको डिटेल हम लोगों ने एक सील्ड करके दिया है, क्योंकि उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। वो लोग घबरा रहे थे। क्या ये नाम बताएंगे तो हमारे साथ ये कहा जा सकता है कि 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में ये इस तरीके की घटनाएं हुई हैं? अब देखिए कि उसके बाद से अगर देखा जाए गौर से, तो कभी भी उस घटनाक्रम के बाद भी जो स्थानीय प्रशासन या राज्य प्रशासन, एक स्थानीय प्रशासन होता है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, और दूसरी बात कि जो सरकार है, प्रशासन जो राज्य प्रशासन है, जिसमें मंत्री या गण आते हैं। हालांकि सीएम साहिबा जो थी वो उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं कि सीएम नहीं थी, उनको कोई नहीं गया वहां पर उनके आंसू पूछने के लिए। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये जो है बैकग्राउंड में उनको मिला हुआ था। आप लोग की कमेटी है ना, ये जांच की भी मांग कर रही है, क्यों? इसलिए कि जो क्रॉस बॉर्डर अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो वो एक सीरियस इशू है। स्थानीय मुद्दा हो कोई बात नहीं, हमारे देश के नागरिकों में आपस में भिड़ंत होती है, 2 पार्टियों के बीच के कार्यकर्ता लड़ते हैं, लेकिन अगर इस तरह की जो वारदात हुई हैं तो उसमें लगता है कि मनी के साथ साथ आर्सेनल और कोई और चीजें तो नहीं आ गई, कोई डेमोग्राफी को चेंज करने की स्थिति तो नहीं आ रही है, घबरा करके लोग चले जाएं। ये साफ तौर पर ये जो डेलीगेशन है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी है गृह राज्य मंत्री को। उसमें साफ तौर पर इसी बात का इशारा किया है कि इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए है ना, ये जांच तक की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने ये हिंसा में शामिल है वो मुमकिन है कि दूसरे राज्य की सीमा से यहाँ पर आए हों सिर्फ इसी घटना को अंजाम देने के लिए। तो इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ऐसी कई चीजों का जिक्र किया गया और फिलहाल अब मामला पहुंच चुका है केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।